तुम्हें लगता है तुम इट की कहानी जानते हो तो रुको, क्योंकि वेलकम टू डेरी उस कहानी का सबसे अंधेरा चैप्टर। डेरी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जो हर 27 साल में अपनी भूख मिटाती। और आज हम उस भयानक कहानी की शुरुआत करने वाले, आखिर कहाँ से पेनीवाइज का जन्म हुआ। कुल सीरीज में 8 चैप्टर है और आठों ही आके रोंगटे खड़े कर देंगे। सो एपिसोड 1 की कहानी में हमें एक थिएटर का सीन दिखाया जाता है। इस थिएटर में हम मैटी नाम के बच्चे को देखते हैं, जिसके मुंह में एक पेसिफायर था, यानी कि लॉलीपॉप। खैर, मैटी मूवी देख रहा था और तभी थिएटर का एक स्टाफ कार्ल मैटी को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैटी बार बार इस थिएटर में छुप के घुस जाता है ताकि वह फ्री में फिल्म देख सके। नाउ पकड़े जाने पर मैटी भागता है और वह बाहर कॉमन एरिया में जाकर छिप जाता है। यार, रैनी ग्रोगन नाम की एक बच्ची उसे छुपते हुए देख लेती। कार्ल उससे पूछता है कि तुमने किसी बच्चे को भागते हुए देखा, तो रैनी उसे मना कर देती है और उसे उल्टी दिशा में भेज देती है। अब दोस्तों, रैनी के पिता हैग ग्रोगन इसी थिएटर में काम करते थे और उनका काम मोस्टली सिनेमा रील्स को चलाना और बदलने का है। जो भी हो, काल के दूसरी तरफ जाते ही मैटी दौड़ते हुए थिएटर से बाहर निकलता है। इसके बाद मैटी ठंडी रात में अकेले चलते हुए डेयरी शहर से बाहर जा रहा होता है। रात गहरी थी तो मैटी को लिफ्ट चाहिए थी। तभी एक कार वाला मैटी को लिफ्ट देता है। इस कार में एक फैमिली थी, जिसमें हस्बैंड, प्रेग्नेंट वाइफ और 2 बच्चे थे। ये लोग मैटी से पूछते हैं कि उसका घर कहाँ है या फिर वो कहाँ जाना चाहता है, और इस पर मैटी रिप्लाई करता है कि कहीं भी, सिर्फ डेयरी से बाहर। ऐसे में ये फैमिली वाले कार ड्राइव करना शुरू करते हैं और ये लोग मैटी से बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। वाइफ कहती है कि उनका छोटा बेटा आजकल हर कुछ स्पेलिंग में बताता है। इनफैक्ट वो लड़का अपनी मॉम का नाम भी स्पेलिंग्स में बता रहा। लड़के की एक बड़ी बहन भी थी जो कि अजीब बिहेव कर रही थी। वो अपने टिफिन में कुछ स्लाइमी सी चीज को टच कर रही थी। दिन गंदे हाथों से मैटी को छूने की कोशिश करता है। अब चीजें वियर्ड होने लगती है, स्पेशली तो वो छोटा लड़का ट्रबल वर्ड को स्पेल नहीं कर पाता। नाउ ये ट्रबल वर्ड इसलिए खास था क्योंकि जब मैटी थिएटर में मूवी देख रहा था तो वह एक सॉन्ग था जिसमें ट्रबल वर्ल्ड बार बार आ रहा था। अब एकदम से पूरी फैमिली ट्रबल वर्ल्ड बार बार एक साथ बोलना शुरू कर देती है और इससे मैटी घबरा जाता है। इनफैक्ट मैटी देखता है कि उनकी कार तो वापस डेरी टाउन में एंट्री ले रही है। इस पॉइंट पे हमें कुछ पता चल जाता है कि समथिंग इज वियर्ड इन दैट फैमिली। और ये खेल किसका है? ये पेनीवाइज का खेल। टाउन में घुसते ही ये फैमिली आउट आउट चिल्लाने लगती है और प्रेग्नेंट वाइफ कार में ही बच्चे को जन्म देने लगती है। बच्चा निकल भी जाता है और ये बच्चा एक्चुअली में एक बेबी डीमन जैसा था जिसके पास पंख वगैरह थे। डीमन बेबी मैटी पे हमला करता है और हमें मैटी का पेसिफायर दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए पास की वाटर बॉडी में गिरता है। ऑफ कोर्स ये वाटर बॉडी डेरी का एक सीवर का हिस्सा थी। अब ये क्लियर हो गया था कि मैटी पेनीवाइज का शिकार हो गया और यहाँ पर सीरीज का इंट्रो टाइटल आता है। अब यहाँ से कहानी 4 महीने बाद की आती है, यानी कि अप्रैल 1962 की, जहाँ हम फिल्म मालकिन नाम के बच्चे को देखते हैं। फिल्म अक्सर अपनी दूरबीन से ढेर सारे मिलिट्री प्लेन्स को पास के एयरबेस पे लैंड होते हुए देखता है। मतलब उसे प्लेन्स वगैरह में शौक था। अभी रिसेंटली जो प्लेन लैंड हुआ है उसमें से मेजर हैनलन और कैप्टन रूसो निकलते, जो कि पहले कोरिया में कमीशन थे। इन दोनों का स्वागत कर्नल फूल करते, जो कि बताते हैं कि सोवियत एयरबेस से सबसे नजदीक अमेरिकन एयरबेस यही है। इस एयरबेस से जुड़ा हुआ एक टाउन है डेरी। दोस्तों, इस एयरबेस में एक स्पेशल क्लासिफाइड प्रोजेक्ट भी चल रहा था जिसके बारे में कर्नल फूलर हैन या पोली को नहीं बताते। एनीवेज, हैन बेस पे ही रहने वाला था जब तक उसका डेरी में घर वगैरह सेट ना हो जाए। तो यहाँ से मेजर हैनलन एयरबेस के अंदर जाते हैं जहाँ सारे एयरमैन उन्हें सैल्यूट करते। एक्सपेक्ट एक एयरमैन जिसका नाम था मार्टस। दरअसल और कुछ नहीं, एक रेसिस्ट बंदा था और वो हैनलन को इसलिए सल्यूट नहीं कर रहा था क्योंकि हैनलन ब्लैक थे। ऐसे में जनरल शे यहाँ आते हैं और वो मार्टस को कोर्ट मार्शल की धमकी देते, जिसके बाद मार्टस उन्हें सैल्यूट करता है। जिसके बाद जनरल शे हैन से कहते हैं कि वो उनसे मिलने अगले दिन 3 बजे आए। हम एक और ब्लैक आर्मी पर्सनल को देखते हैं जिसका नाम था डिक हैलन। अब जिन्हें हैलन याद नहीं तो मैं बता दूं, उसके पास दी शाइन नाम की एक स्पेशल एबिलिटी, एक तरह की टेलीपैथी पावर, जिसकी वजह से वो लोगों के इमोशंस, थॉट्स और कभी कभी फ्यूचर भी फील कर सकता है। हेलन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो अपनी एबिलिटी से कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन वो क्या ढूंढ रहा है वो आपको आगे पता चलेगा। और नाउ मैं बस इतना बता दूं कि हेलन शाइन एबिलिटी को एक गिफ्ट के रूप में देखता है, ना कि एक कर्ज की तरह। खैर, यहाँ से सीन हाई स्कूल में आता है जहाँ बोर्ड पे बर्ड दी टर्टल डक्कन से लिखा था। अब भले ही ये सिंपल कोड लगता है, इनफैक्ट स्कूल के अंदर हम एक बंदे को भी देखते जो कि टर्टल कॉस्ट्यूम में था, डक्कन कवर कह रहा था। लेकिन अगर आप इट यूनिवर्स के बारे में जानते हैं तो आपको मैटोरिन के बारे में जरूर पता होगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मैटोरिन एक कॉस्मिक एंटिटी है जो स्टीफन किंग के इट यूनिवर्स का हिस्सा। अगले सीन में हम लिली बेंग ब्रिज नाम के लड़की से मिलते हैं जिसे स्टूडेंट्स बुली कर रहे होते। लिली के लॉकर में कुछ लोग पिकल्स का जार रख दिए थे, जिससे जैसे ही वो लॉकर खोलती है पिकल का जार नीचे गिरता है। लिली की एक लौती दोस्त मार्च उसे संभालती है और मार्च के हाव भाव से हम समझ पाते हैं कि भले ही वह लिली की केयर करती है, लेकिन मार्च को खुद पावरफुल लड़कियों के ग्रुप में
रहना पसंद है। और क्योंकि लिली से सब दूर भागते हैं तो मार्श के लिए लिली एक जस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं। नाउ लिली को बच्चे पिकल जार से इसलिए चिढ़ाते हैं क्योंकि लिली के साथ एक बहुत बुरी घटना हुई थी। इस घटना के बारे में हम एक फ्लैशबैक के थ्रू देख पाते। फ्लैशबैक में हम लिली को मैटी के साथ देखते हैं जब दोनों एक सीक्रेट रूफ टॉप पे बैठे थे। यहाँ लिली और मैटी कुछ चॉकलेट्स ओपन करते हैं जिसमें कुछ टॉयज भी थे और इसमें मैटी को टर्टल मिलता है और लिली को रॉकेट शिप। मैटी या लिली के साथ अपने टॉयज एक्सचेंज कर लेता है जो कि हाई साइड में देखा जाए तो उसे नहीं करना चाहिए। आई मीन मैटी तो पहले ही मर चुका। तो यहाँ से एक रेफरेंस मिलता है, अगर मैटी के पास टर्टल होता तो ऐसा नहीं होता। खैर लिली मैटी को बताती है कि उसके पिता एक जरिंग प्लॉट में काम करते हैं, मतलब वो प्लॉट जहाँ पर जहाज बनाए जाते हैं, देन उसमें चीज भरी जाती है जैसे कि पिकल सैंड ऑयल। तो एक दिन लिली और उसकी माँ प्लॉट को विजिट करती है और यह लोग लिली के पिता के साथ प्लॉट से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी लिली को याद आता है कि वो अपना कुछ मूड रिंग प्लॉट अंदर ही भूल आई है। ऐसे में लिली के पिता लिली का यह खिलौना लेने के लिए अंदर जाते हैं। तभी अंदर एक मशीन जाम हो जाती है। लिली के पिता मशीन को फिक्स करते हैं और उन्हें लगता है कि मशीन की पावर कट हो गई, लेकिन अचानक से पावर के आ जाने पर उनका हाथ गैर में फंस जाता है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। और इस हादसे का जिम्मेदार लिली खुद को मानती है। लिली को परेशान देख के मैटी किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन लिली पीछे हट जाती है जिससे मैटी एम्बेरस होकर वहां से निकल जाता है। और उसी दिन मैटी गायब हुआ था, यानी कि इसके बाद मैटी थिएटर में गया होगा। और फिर मैटी के साथ आगे क्या हुआ वो तो हम पहले ही सीन में देख चुके। सो यस, प्रेजेंट में लिली मैटी को मिस करती है क्योंकि उससे मिलने के बाद ही मैटी गायब हुआ। लिली आज भी वो टर्टल वाली टॉय संभाल कर रखी और हम व्यूअर्स यहाँ पर जान पाते हैं कि अपनी पिता की मौत के बाद लीला एक साइक्रेस्टिक हॉस्पिटल में थी और उसको वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो कभी भी जुनिपर हिल नहीं जाना चाहती। लिली की माँ भी उससे कुछ ज्यादा खास प्यार नहीं करती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है। अब लिली सिंक के पास जाती है और सिंक में उसे वही ट्रबल ट्रबल वाला गाना सुनाई देता है। इनफैक्ट लिली को टब में 2 उंगलियां भी दिखती है। इससे लिली डरते हुए चिल्लाती है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अगले दिन लिली ये बात अपने दोस्त मार्च को बताती है, लेकिन मार्च लिली पे भड़क जाती है। कहती है कि तुम ऐसी फालतू बातें करती हो इसलिए कोई तुम्हारे पास आना नहीं चाहता। मार्च चाहती थी कि लिली नॉर्मल लड़कियों की तरह पावरफुल गर्ल्स का ग्रुप ज्वाइन करे, लेकिन लिली के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इन दोनों के बीच थोड़ी सी कहासुनी सी हो जाती है। ना उस दिन जब टेडी और फिल अपनी सीक्रेट वाली जगह पे आते हैं तो लिली वहां उनका इंतजार कर रही थी। लिली को देख दोनों शॉक्ड थे कि आखिर लिली ये प्लेस कैसे जानती है और लिली रिवील करती है कि उसे मैटी ने इस जगह के बारे में बताया था। इंक्लूडिंग वो ये भी बताती है कि कल रात उसे सिंह से मैटी की आवाज आई और एक सॉन्ग भी सुनाई दिया। ऑफ कोर्स फिल और टेरी लिली की बातों का यकीन नहीं करते थे, जिससे लिली अपसेट होकर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ लीरोय हैन मिलते हैं जनरल से। जनरल बताता है कि हैन का काम है B-552 जहाज को टेस्ट करना और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर हमला करना। इनके बीच थोड़ी बातचीत होती है जिससे हम समझ पाते हैं कि हेनलेन एक बहुत ही बहादुर और निडर पायलट है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम टेरी को देखते हैं। टेरी कॉमिक्स पढ़ रहा था तो अचानक से उसका लैंप फ्लिप करता है। देन ये लैंप जिंदा होता है, जहाँ ऐसा लग रहा था मानो लैंप शेड में वाकई स्किन्स वगैरह है विद आईज एंड ऑल। या लैंप रोल करके टेडी की तरफ आता है जिसे टेडी चिल्लाता है, लेकिन तभी टेडी का भाई उस कमरे में आ जाता है और उसके आते ही एवरीथिंग इज नॉर्मल। अगले दिन टेडी फिल और लिली को रात का इंसिडेंट बताता है और इस पॉइंट पे सभी को यकीन हो गया था कि वाकई में कुछ तो गड़बड़ है। फिर ये लोग लाइब्रेरी में उस दिन का न्यूज़पेपर ढूंढते हैं जिस दिन मैटी गायब हुआ था और यहाँ इन तीनों के साथ फिल की छोटी बहन सूजी भी थी। फाइनली इन्हें वो न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें सिनेमा हॉल मेंशन था और कैसे सिनेमा हॉल में रैनी ग्रोगन नामक बच्ची मैटी को इनिशियली देखी थी। ऐसे में लोग रोनी से बात करने जाते हैं, लेकिन रोनी इनसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैटी के गायब होने के बाद पुलिस कई बार रोनी से पूछताछ कर चुकी थी। इनफैक्ट पुलिस तो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो लोग सारा का सारा ब्लेम रोनी के पिता हैक पर डाल दे। ऑफ कोर्स ऐसा इसलिए क्योंकि हैक ब्लैक थे, लेकिन फिर रोनी इन बच्चों को बात करते सुनती है कि इन्हें पाइप से आवाजें आती है। अब रोनी को भी इंटरेस्ट आया क्योंकि उसे भी पाइप से अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती। दूसरी तरफ जब हेनलेन रात को सो रहा होता है तो 3 मास्क वाले लोग उस पर हमला कर देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मास्क लोग सोवियत वाले हैं जो कि हैन पे पिस्तौल तान के उससे B-552 प्लेन की डिटेल्स मांग रहे थे। अब हेनलेन पक्का देशभक्त था और वह डिटेल्स देने से मना कर देता है। ऐसे में अटैकर्स उस पर गोली चलाने वाले थे कि कमरे में पोली आ जाता है जो इन अटैकर्स पे हमला कर देता है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है। यह देख के अटैकर्स फौरन वहां से भाग जाते हैं। कमिंग बैक टू किड्स, रोनी सबको लेके यानी टेडी, फिर लिली और सूजी के साथ कैपिटल थिएटर जाती है
ताकि यह लोग उस ट्रबल वाले सॉन्ग को आइडेंटिफाई कर सके जो कि लिली ने सुना था। रोनी के हिसाब से ये गाना द म्यूजिक मैन मूवी का है, जो कि मैटी उस दिन देख रहा था। रोनी थिएटर ओपन करती है, देन रील लगाती है, जिसके बाद बच्चे फिल्म देखना शुरू करते हैं। फिल्म में वाकई वो गाना, और यहाँ टेडी और फिल इमोशनल होते हैं क्योंकि मैटी के जिंदा रहते ये दोनों उसके अच्छे दोस्त नहीं थे। इनफैक्ट ये लोग तो मैटी के बर्थडे तक पर नहीं गए थे, तभी एकदम से इन्हें फिल्म के अंदर मैटी दिखता है और ये लोग मैटी को पुकारने लगते हैं। मैटी फिल्म के अंदर से इन्हें देखता है और हम उसके हाथ में एक रैप बच्चे को देखते हैं। मैटी कहता है कि तुम लोग मेरे साथ नहीं थे, और फिर वो पेनी वाइज की तरह स्माइल करता है, देन अपने हाथ वाले बच्चे को निकालता है। दोस्तों, ये वही उड़ने वाला बच्चा था जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था, और ये बच्चा स्क्रीन से बाहर निकल के सब पर अटैक कर देता है। सभी बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उड़ने वाला मॉन्स्टर एक एक करके इन्हें खा जाता है। बचती है तो सिर्फ लिली और रोनी, जो कि किसी तरह थिएटर से बाहर निकल पाती है। इनफैक्ट लिली तो बाकियों के खून में लथपथ थी और उसके हाथ में सूजी का कटा हुआ हाथ था। यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। तो सेकेंड एपिसोड को मैं जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वाकई में सेकेंड एपिसोड आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला। तो मिलते हैं सेकेंड एपिसोड में।